वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हुंकार भर दी है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। इसी कड़ी में जगत प्रकाश नड्डा ने पहले दिन आज कांगड़ा जिले में नूरपुर के जसूर चौक में जनसंपर्क से जन समर्थन अभियान के तहत रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विचारों पर चलती है, जबकि इसके अलावा शेष सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी हैं और सत्ता के लिए किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तत्पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना, छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आज खड़ी है। ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी हैं। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों के कार्यकाल में देश की विकास की गाथा लिखी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से 13,525 किलोमीटर बॉर्डर सड़क का निर्माण किया है और देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। नड्डा ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान रेल, सड़क, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ है और महिला सशक्तिकरण के अलावा गांव, गरीब, वंचित, युवा व अन्य सभी वर्गों की चिंता करते हुए कार्य किया है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन गई। गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली अकेली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, यह भी हमको ध्यान रखना है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने 13,525 किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क बना दी है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिला, इनकी चिंता अगर की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चिंता की है, यह हमको ध्यान रखना है। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एक ईमानदार और पारदर्शी शासन मिला है। उन्होंने कहा कि पहले जहां देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहीं आज ईमानदार सरकार चल रही है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जनता से झूठे वायदे करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय और इतना खूबसूरत बना है, वो आदरणीय नड्डा जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, केवल भारतीय जनता पार्टी शायद एक पार्टी देश में होगी जिसका लगभग हर जिले में कार्यालय बनकर तैयार हो रहा है। कार्यकर्ताओं की चिंता और जनता की चिंता, जिनके लिए एक स्थान हो कि कहां पर जाकर उनसे मिलना है। यही हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता था कि पैसे नहीं है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया है, जिसके तहत 30 जून तक जनता और लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में केंद्र की ओर से प्रदेश को कई बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में कर्ज का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 6 महीनों में हर मोर्चे पर विफल रही है।